Steps should be for your profitable. What I said कि आपका हर एक कदम आपके इनकम को बढ़ाने वाला होना चाहिए, बिकॉज कहीं कहीं हमें ये लगता है कि द प्रॉफिट्स कम फ्रॉम ओनली मार्जिन्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम, बट नो, नॉट, इट्स नॉट राइट टू डील विद इट। क्योंकि हम जब मानते हैं कि मार्जिन और वॉल्यूम से है, वो बात नहीं है। बात है कि क्या हमारा प्रॉफिट हमारी रॉयल्टी से आ रहा है, हमारी लॉयल्टी से आ रहा है, हमारे व्यवहार के साथ आ रहा है, हमारे व्यवहार के साथ जो कस्टमर बंधे हुए हैं उनसे आ रहा है, क्या वो कस्टमर रिपीट हो पा रहा है। दैट्स द मेन थिंग टू नो। क्योंकि मार्जिन से प्रॉफिट आता है, बात सही है, पर क्या कस्टमर वापस आता है मार्जिन से? हेलो, आई थिंक सो नो, नो, नो। क्योंकि कस्टमर आएगा तभी तो मार्जिन बनेगा, तभी तो प्रॉफिट आएगा, राइट। कस्टमर कैसे आ रहा है? आपके व्यवहार से, योर एटीट्यूड, व्हाट्स योर कैरेक्टर एंड व्हाट्स योर थिंकिंग, राइट। ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे हैं, तो आपके कस्टमर भी कैसे हो सकते हैं। पर अगर हम बात करते हैं कि उन लोगों की जो कि ओनली प्रॉफिट्स को देखते हैं, न कि कस्टमर रॉयल्टी और लॉयल्टी को, सो ये हो सकता है कि उनके पास कस्टमर भी कम हो। जितने भी लोग हैं ना जो अभी ट्रेडिशनल बिजनेस को रन करते हैं अपने अपनी जगह पर, आप पाओगे कि उनके साथ कस्टमर का जो रिलेशन है वो बहुत गहरा होता है। वो अपने कस्टमर को उनके नाम से बुलाते हैं। यू नो व्हाट्स योर कस्टमर नेम? नहीं, हम अपने कस्टमर का नाम इतना नहीं जानते, बड़ी बड़ी कंपनियां भी नहीं जानती, इसलिए उन्होंने क्या एक सॉफ्टवेयर रेडी किया, सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर में क्या लगा है? CRM, जिसमें सभी का डेटा रहा जाता है और उस डेटे को यूज करके कस्टमर तक बढ़ाया जा सकता है। और वही डेटा को यूज कर कस्टमर के साथ बातचीत होती है और कस्टमर को सेटिस्फाइड करने की कोशिश की जाती है कि कैसे हम और आपको हम फ़ायदा देकर ये प्रोडक्ट को परचेज करवा लेते हैं। दैट्स द साइकोलॉजी ऑफ बिग ट्रेडर एंड बिग बिजनेसमैन ऑल्सो। अगर आपने इस बात को पकड़ लिया अपने माइंड के अंदर कि यस, प्रॉफिट्स कम्स फ्रॉम मार्जिन्स, बट द कस्टमर कम्स फ्रॉम आर लॉयल्टी, आर कैरेक्टर। दैट्स वेरी डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड लॉयल्टी एंड प्रॉफिट मार्जिन्स। क्योंकि हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते, अनबैलेंस नहीं कर सकते। अगर कस्टमर बार बार आ रहा है और हमारी मार्जिन ही नहीं है, 5 रुपये में खरीदी जा रही है कोई परचेज प्रोडक्ट और वो 5 रुपये में ही बिक रहा है, तो क्या मिला? हेलो, तो क्या मिला? कुछ नहीं ना। कस्टमर तो आ रहा है, बिक भी रहा है, तो मिला क्या? कुछ भी नहीं। कस्टमर आ रहा है, 5 रुपये की 10 में बेच दी, पर वो एक बार ही आया, अब क्या मिला? कुछ भी नहीं। मतलब ये कि एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोज और कॉन्स होते हैं। मतलब ये कि अनबैलेंस होने के बाद बैलेंस करना ज़रूरी होता है, अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। कस्टमर भी रेगुलर तरीके से आए लॉयल्टी के साथ एंड परचेज भी करे विद मार्जिन्स, तो वो बिजनेस लंबा चलता है, राइट। पर अगर वॉल्यूम है कस्टमर की पर मार्जिन नहीं है, दिक्कत वाली बात है। और अगर वॉल्यूम कुछ नहीं है पर मार्जिन ज़्यादा है या प्रॉफिट ज़्यादा है, ठीक है, तो भी दिक्कत वाली बात। दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हम दोनों को बैलेंस करते हैं, सो वी कैन कंसिडर इट इज़ लाइक अ गुड बिजनेस और बेस्ट बिजनेस ऑफ वर्जन ऑफ इट, राइट। क्या कुछ बता दिया आज की कॉन्वर्जेशन में, आज की हमारी डिबेट में। हमने बात करी कस्टमर सेटिस्फैक्शन और वेयर इज द कम फ्रॉम प्रॉफिट मार्जिन और लॉयल्टी बेस्ड ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी कैरेक्टर, राइट।
सो हम आपके हैं कौन, हम आपके चेतन गहलोत 365 हार्ड चैलेंज के अंदर आज ये हमारा 126, कल मैंने शायद गलती से 126 बोला था ना, नहीं वो 125 था, एंड दिस इज़ 126, 126वां वीडियो है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कन्फ्यूज। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।